दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। पिछले दिनों उन्होंने महिलाओं को लेकर जो ऐलान किया उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनावी समीकरण इससे पूरी तरह बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपना काम शुरू करने के लिए सीधे 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि ये पैसा सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। अभी इसके लिए कोई खास क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। ग्रामीण विभाग सितंबर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। जो भी महिलाएं रोजगार के लिए इच्छुक रहेंगी वो इसमें अप्लाई करेंगी। सवाल उठता है कि आखिर 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू होगा। ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी अगर महिलाओं को ये रुपए मिलते हैं तो छोटे मोटे काम आसानी से शुरू हो सकते हैं, जैसे बकरी पालन, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 6 महीने के बाद रोजगार को देखने के बाद 2 लाख की और अतिरिक्त सहायता जो है वो की जाएगी। अब सोचिए, बिहार में करीब 2,76,00,000 परिवार हैं। अगर हर घर से एक महिला को इसका फायदा मिलता है तो इसका सीधा असर चुनाव पर भी पड़ना तय है, क्योंकि बिहार में महिलाएं वोटिंग में हमेशा पुरुषों से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेती रही हैं। और सच ये भी है कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की छवि पहले से ही मजबूत रही है। चाहे शराबबंदी का फैसला हो या पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, यानी साफ है कि चुनावी मौसम में महिलाओं को साधने का ये कदम नीतीश कुमार के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी महिला वोट बैंक को लेकर अपने अपने दांव चल चुके हैं। तेजस्वी यादव पहले ही माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपए महीना देने का वादा कर चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर महिलाओं को सस्ता लोन देने का वादा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की यह स्कीम एक तरह से इन वादों का जवाब भी मानी जा रही है। अब देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ इस योजना से नहीं बल्कि लगातार अलग अलग तरीकों से महिलाओं तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने भी हाल ही में एक फैसला लिया था कि जीविका दीदियों का जो लोन है, लोन का जो ब्याज है उनको घटा दिया गया और कर्मचारियों की सैलरी को दोगुना कर दिया गया। अभी तक ऐसा होता था कि 3 लाख से ज्यादा बैंक से लोन लेने पर जीविका दीदियों को 10% तक ब्याज देना होता था, लेकिन इसमें 3% की कटौती करके 7% कर दिया गया। बिहार में करीब 1,40,00,000 जीविका दीदी हैं, जो कि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और इसके अलावा 1,40,000 इसमें कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी काम करती हैं, ब्लॉक कर्मचारी से लेकर उनकी जो सैलरी है उसमें भी उस पर भी जो है वो बढ़ाया गया है। और माना जा रहा है कि ये जो है एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जीविका दीदी जो है नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी वोट बैंक के रूप में उभर रही है। 2006 में ही जीविका जो परियोजना है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था। इसके अलावा महिलाओं के रिजर्वेशन में अभी हाल के फैसले को अगर देखा जाए तो 8 जुलाई को महिलाओं के रिजर्वेशन में जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया है। बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। पहले जैसे कि शिक्षक भर्ती की ही प्रक्रिया में जो है बिहार से बाहर की महिलाएं जो है वो आती थी और आरक्षण का लाभ ले जाती थी, लेकिन अब इसमें पूरी तरह से जो है बिहार डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया गया। और इससे कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक महिलाएं हैं, जो महिलाएं पढ़ रही हैं या जो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा और ये भी नीतीश कुमार के लिए बेहतर है उनके चुनावी भविष्य के लिए। बात की जाए आशा ममता कार्यकर्ताओं का भी वेतन को उन्होंने बढ़ाया है। 1,000 की बजाय आशा कार्यकर्ताओं को अब 3,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा और वहीं ममता को प्रति प्रसव जो है 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। 95,000 आशा और 46,000 ममता कार्यकर्ताओं को इससे फायदा होगा। और अभी जो है 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली भी चल रही है। तो साफ है कि इससे नीतीश कुमार को चुनाव में भी फायदा होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार एक योजना चलाती है लखपति दीदी का। इस योजना से जो है बिहार की महिलाओं को भी फायदा होता है। 5 लाख रुपए तक जो है बिना ब्याज का इससे लाभ मिलता है और बिहार की महिलाएं भी इसका फायदा उठा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में और नीतीश कुमार के लिए एक फैक्टर बनेगा महिला वोट बैंक में। इस बार जो बिहार का बजट पेश किया गया था उसमें भी महिलाओं के लिए जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जो है जरूरत से जुड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था, जैसे कि पिंक टॉयलेट हो या फिर पिंक बस हो, जिम ऑन व्हील्स हो, महिला हाट, गरीब कन्याओं के लिए कन्या मंडप जैसी कई सुविधाओं, और उसके अलावा महिलाओं को ई रिक्शा खरीदारी में सब्सिडी का भी ऐलान किया गया था। तो ये जो सुविधाएं
महिलाओं को पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है, ये पूरी तरह से बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमेशा से माना जाता है कि जो महिला वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। महिलाएं जो है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर नीतीश कुमार के लिए वोट करती हैं। बिहार में कहीं ना कहीं हमेशा से जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो बाहर रहते हैं और ऐसे में महिलाएं जब वोट का फैसला करती हैं तो वो अपने मन से नीतीश कुमार की तरफ जो है वो मुड़ती हैं, और ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक के रूप में काम करता है। तो ऐसे में इस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।